हेलो एवरीवन। तो ये वाला सेट ना इंटरनेट कनेक्शन की वजह से वाईफाई बंद होने की वजह से लाइव अपने आप बंद हो गई। ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा सेट ना फिर से रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए वीडियो में डाल दे रहा हूँ। ठीक, क्यों? क्योंकि मेरा वाईफाई बंद हो गया था, तो माफ़ करना उसके लिए। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व करूंगा ताकि आप लोग कम समय में अपना समय को यूटिलाइज कर पाएँ अच्छे से। ठीक, और यार इस वीडियो को भी ना लाइक कर देना है ना, मेरी गलती नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन अगर बंद हो गया तो ठीक, माफ़ करना। कल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, कल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अपने इंटरनेट को अच्छा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर सपोर्ट दिखा दीजिए थोड़ा सा, इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक, करते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहे हैं वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है। क्रय मूल्य अगर 100 है तो अंकित मूल्य मेरा 60 होगा। यदि वस्तु पर 20 रुपए की छूट देने के बाद इसे 300 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 20 रुपए की छूट दी होगी, यानी 320 में रखा होगा तो 20 रुपए की छूट मिली होगी मुझे। आप कहेंगे सर 160 रेशियो की वैल्यू 320 है तो एक रेशियो की वैल्यू 2 रुपए, एक रेशियो की वैल्यू 2 रुपए तो 100 रेशियो की वैल्यू 200 रुपए हो जाएगी। सर मैं 200 की चीज को 300 में बेच रहा हूं, मेरा 100 का प्रॉफिट हो रहा है। आप कहेंगे हाँ सर 100 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है? 200 पे हो रहा है, गुणे 100, डबल जीरो लगाएंगे। आप कहेंगे हाँ सर 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। कहेंगे सर 50% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 50%। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते, कह रहे हैं प्रथम 5 संख्याओं का औसत 75 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 6 गुना है। अगर प्रथम 5 संख्याओं का औसत हमारा 75 है तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा? आप कहेंगे सर 75 गुणे 5 कर दीजिए। और सर 5 संख्याएं हैं, मुझे नहीं पता कौन सी है, मैं मान लेता हूँ ए बी सी डी और ई। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 6 गुना है। तो ये 1 है तो ये 6 है, और ये क्या है? औसत है, औसत का रेशियो है। 6 और 1 इसका औसत का रेशियो। सर इसका योग कितना होगा? योग क्या? अगर ये 2 संख्या है तो ये 12, यहाँ 3 संख्या है तो यहाँ 3। सर 12 और 3 कितना होता है? 15। तब 15 रेशियो की वैल्यू 75 गुणे 5 दे रखी है, 15 पंजे 75। एक रेशियो की वैल्यू सर 25 रेशियो हो जाएगी। बिल्कुल सर, प्रथम 2 संख्याओं का योग पूछा है यार, प्रथम 2 संख्याओं का योग तो 12 है, यानी 12 रेशियो की वैल्यू पूछी है। बिल्कुल 25 इंटू 12, 100/4, 4 दुनिया 4 तिया 12, 300 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही पता लग रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते, कह रहे हैं यदि मूल्य में 24% की कमी की जाती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह अपवर्तित रहे? आपको मैं फार्मूला बताता हूं, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक, इसका मतलब क्या है? मूल्य। इसका मतलब क्या है? खपत। इसका मतलब क्या है? खर्च। कह रहे हैं खर्च अपवर्तित रहना चाहिए, इसका मतलब क्या है? सर मूल्य में 100% की कमी की गई, कितने की? 24% की कमी की गई तो 76। कह रहे हैं सर खपत उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि जो मेरा खर्च है ना वो अपवर्तित रहे। खर्च अपवर्तित रहेगा क्या मतलब है? सर अगर मैं पहले 1 रुपया खर्च कर रहा था ना तो अभी मैं 1 ही रुपया खर्च करूंगा। ऐसा जब भी होता है ना तो 76 को इधर कर दीजिए, 100 को इधर कर दीजिए, देखिए कितना बढ़ रहा है। कहेंगे सर 24। 24 किसके सापेक्ष बढ़ रहा है? 76 के। यही पूछा है खपत में कितने की वृद्धि करनी चाहिए। 76 से 100 यानी 24 की वृद्धि करनी चाहिए, किसके ऊपर? 76 के ऊपर, गुणे 100। काट लो, देखो 4 सिंह 24, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 निम 36, 600/19, 19 दूनी 38, 19 या 57, 3 बार जा रहा है। ऑप्शन में एक ही है 3 वाला, 31.5%। ठीक, कौन सा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर देना भैया, थोड़ा है ना, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा हमको। ठीक है, आगे देखते हैं। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक बाइक 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। अच्छा सर, स्पीड पहले मेरी 45
किलोमीटर प्रति घंटा थी, आप कहेंगे हाँ। अब देखते हैं आगे, सर अब मेरी जो स्पीड है वो कितनी हो गई, इसकी चाल में 20% की 20 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दो, तो समान दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा, समान दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा। आप कहेंगे अच्छा जी सर, ये पूछा है समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सर अगर मैं 45 में 20 की कमी कर दूं तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पहले चाल मेरी 45 थी, अब चाल मेरी कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर अब चाल मेरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरा टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर टाइम का रेशियो 25 45 किलोमीटर 25 45 हो जाएगा, 25 से 45 हो जाएगा, आप कहेंगे हाँ ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है और 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। देखो 4 घंटे में निश्चित दूरी तय करती है, इसका मतलब 25 रेशियो की वैल्यू 4 घंटे दे रखी है, 25 रेशियो की वैल्यू 4 घंटे, तो एक रेशियो की वैल्यू 4/25। तो कह रहा है इसी समान दूरी को तय करने में से कितना समय लगेगा अगर, तो 45 रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है बस। 1 × 4/25 × 45, यहाँ भी 45, 5 25 5 9 45 9 चौक 36, 36/5, ऐसे घंटे में मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई 12, 12 छंग 72, 12 छंग 72 यानी 2 और 2 एक ही ऑप्शन में 432, 432 मिनट। ठीक, उस टाइम मैं क्या कर रहा था, इन दोनों का अंतर ले रहा था, जबकि अंतर तो दिया ही नहीं है, एक निश्चित दूरी तय करने में, यही लाइव दिक्कत हो रही थी। ठीक है, माफ करना उसके लिए, कभी कभी पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन। एम और एन मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। एम एन से 50% अधिक कुशल है, तो ये 150 होगा, ये 100 होगा, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। चाल तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, 2 और दोनों मिलकर, ये 3 और ये 2, दोनों मिलकर 3 + 2 उसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं। यही मेरा टोटल वर्क कितना आ गया, आप कहेंगे 200। 200 काम एम अकेले उसके कितने दिन में कर सकता है, एम की एफिशिएंसी 3 और 200 काम करना है, 200/3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो यार वहां गलती हो गई, मतलब इंटरनेट कनेक्शन गड़बड़ कर दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दोबारा लाइव जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि इंटरनेट ही नहीं है। ठीक, तो क्या करूं, मजबूरी है, वरना मैं फिर से लाइव चालू कर देता है ना, कोई फायदा नहीं है। 25% की छूट के बाद एक जोड़ी जूतों की एक जोड़ी 960 रुपए में बेची जाती है, यानी 75% की वैल्यू 960 दे रखी है ना। अरे 100 की चीज को 25% कम करके बेचूंगा, तभी तो 75% में बेचूंगा, और अंकित मूल्य मेरा ये था, और ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी है, तो 100% की वैल्यू पूछिए, 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 960/75 गुणे 100, 25 तियाँ 75, 25 चौक 100, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, 32 × 4, 4 दुनिया 4 दुनिया 4 तियाँ 12, 1280। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष 3 माह में स्वयं की 3 गुनी रहती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 7 वर्ष 3 माह, 7 गुणे 3/12, 3 चौक 12, 7 चौक 28 और 29। वहां भी मैं गलती कर रहा था, पता नहीं आज कैसा दिन है, कोई बात नहीं। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज मैंने बताया 3 गुना दे रखा है, तो एक कम करके लिख दे 2, मूलधन मेरा सदैव 1। देखो ऐसा क्यों होता है, स्वयं की 3 गुना का मतलब अगर कोई राशि 1 थी तो स्वयं की 3 गुना 3 हो जाएगी, तो 1 पे 2 ही ब्याज तो मिलेगा, तभी तो 3 होंगे, इसलिए 2 यहाँ लिखते हैं, और मूलधन मेरा P 1 हो जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं। ठीक, डायरेक्ट कर दिया क्योंकि समय बचता है। R की वैल्यू पूछिए, P मेरा है 29/4 गुणे 100, 4 दूनी 8, 800/29 आएगा, 800/29 भाग करोगे, ठीक है, 29 नहीं 27.58% आएगा। ठीक, क्यों, देखो 29 दूनी 58, 58 हो जाएगा, फिर अगर मैं इधर करूंगा 220 आएगा, 220 7 ही बार जाएगा, 9 7 63। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कमेंट में इसका आंसर देना।
कमेंट में इसका आंसर देना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, नमा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे पहुंच चुके थे शायद हम लोग। ए, बी और सी क्रमशः इतने अनुपात में 5:4:3 के अनुपात में। यदि सी ए और बी के योग से 18 कम है, ए और बी का योग 9 है, इससे सी 18 कम है, यानी 6 रेशियो की वैल्यू 18। तो 1 रेशियो की वैल्यू 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 3। तो बी का मान पूछा है, बी 4 रेशियो है, 4 रेशियो बराबर 4 गुणे 3, 4 दुनिया 4 3 12। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग शायद, है ना। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं पहुंचे थे। हाँ, ये मैंने आपको करने के लिए दिया था, तब इंटरनेट कनेक्शन मेरा चला गया था, ठीक है। देखो कब अपलोड होती है। एक बाइक के मूल्य में पहले 25% की कमी की गई, फिर 50% की वृद्धि की गई, बाइक के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 25 की कमी, 50 की वृद्धि, प्लस माइनस माइनस, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 वाला फार्मूला लग गया। 50 का दुगना 100 और 25 का आधा 22.5। 50 में से 25 गया 100, 50 25 और माइनस का 22.5। अरे नहीं, 12.5, ठीक। यहाँ कितना आएगा? 12.5। तो 25 में से 12 घटाओगे 13, फिर 0.5 घटा दो, 12.5 आ गया। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, वृद्धि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पहली बात, पॉइंट में एक ही था, यही आता। देखो चारों ऑप्शन में से ना जे पॉइंट में, ना जे पॉइंट में। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है ना, तो यार लाइक कर देना, ठीक। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर देना, ठीक। 11वां क्वेश्चन है। 3 संख्याएं 3:5:8 के अनुपात में, यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी 8 है, सबसे छोटी जी है, इनका योग 8 3 11, 8800 रुपए। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 11 8 88, यानी 800। तो क्या कह रहा है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी जे है, सबसे छोटी जे है, इन दोनों का अंतर कितने का है? 5 का। 5 रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है। 5 8 40 होता है। 40 और 2 जीरो लगा दो, खत्म, ठीक। आगे बढ़ते हैं। लघुत्तम समावर्त पूछा है, किसका? 1.2, 1.8, 2, 2.5। पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया। यहाँ सर जीरो नहीं है, एक जीरो ऊपर नीचे लिख लो। पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया। सर आपने भिन्नों का लासा निकालना सिखाया था। अंश का लासा ले लीजिए और हर का मासा ले लीजिए। ठीक। सर अंश का लासा, सर अंश तो मेरा 12, 18, 20, 25 है। अच्छा जी, तो ले लो लासा। नीचे तो आपका मासा जो है वो 10 ही आना है ना। आप कहेंगे हाँ सर, हर का मासा तो 10 ही आना, तो यहाँ तो 10 ऐसे लिख दो। यहाँ लो लासा, देखो काटते हैं, देखो 4 से काटते हैं। 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 18, 4 पंजे 20 और 25। ऐसा तो हो जाता। 3 एकम 3, 3 छक 18, 5 25, फिर 3 दूनी 6, अच्छा 25। अब 2 आएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 आएगा, फिर यहाँ 25 आएगा। फिर मैं 5 से काटूंगा एक बार, फिर 5 से काटूंगा, तो आंसर आएगा। देखो 5 दूनी 10, 10 तियां 30 और 90, 9 चौक 36, 36 इंटू 5 और ये कितना हो गया? 10 बटे से 2 लिख दो, ये कितना हो गया? 18। तो यानी वही 90 आएगा कुछ समथिंग, है ना। 90, इसके कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई तो यहाँ 900 ही आने वाला है, ठीक है। कितना आने वाला है? 900 ही आने वाला है, समथिंग कुछ 900 ही आएगा इसका लासा। 900 आने वाला है, कितना? 900, ठीक है। इसका आंसर 900 कुछ आने वाला है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 900 आ गया, खत्म, ठीक। लासा कुछ गड़बड़ हो गया तो देख लेना आप। आगे बढ़ते हैं। कितने वार्षिक दर से 33,000 रुपए पर 2 वर्षों में 31,640 का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? कल कराया था मैंने। ये क्या है? मेरा प्रिंसिपल। ये क्या है? मेरा ब्याज। 31, जीरो से जीरो कट गया। आई थिंक ये 3 से कट जाएगा क्या? 3 से नहीं कटेगा, कट जाना चाहिए यार 3 से। 33,000 रुपए पर 31,680 रुपए से वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कट जाना चाहिए यार। देखते हैं, कुछ और दिमाग लगाते हैं। कट जाए तो ठीक है, नहीं कटे तो कोई बात ही नहीं, है ना। नहीं कटेगा तो फिर कुछ और दिमाग लगाएंगे, ठीक।
3 एकम 3 नहीं कटेगा यार, कट जाएगा। 3 एकम 3 3 एकम 3 डबल 0, ठीक। 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 3 छक 18 कट गया। देखो 11 निम 99 100, 11 निम 99 11 छंग 66। ओके और काटते हैं। हाँ कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 2 अट्ठे 16 25, 2 3 4 2 चौक 8 9 9 9 9 गलत काट दिया। ठीक है गलत काट दिया, गलत काट दिया। 0 से 0 तो कट ही रहा है। आप कहेंगे हाँ 3 एकम 3 0 लगाया, 3 पंजे 15 3 छक 18, 3 पंजे 15 3 छक 18, 3 एकम 3 3 एकम 3 0 और 0, 11 निम 99 6, 11 छंग 66। यार सही तो है, ठीक सही तो है। ठीक है छोड़ो। 2 पंजे 10, 2 चौक 8 2 अट्ठे 16, ठीक है 2 अट्ठे 16 25 24। ठीक है जी, मेरा ऐसा ही है जी, मेरा प्रिंसिपल है अमाउंट निकाल लेता है। प्रिंसिपल मेरा 25 है, अमाउंट निकालने के लिए इसको इसमें जोड़ दूंगा 49। सर 2 साल के लिए पूछा है, दर पूछी है, 2 साल के लिए पूछा है तो रूट लगा दो, रूट लगा दो। सर ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 5 की चीज़ को 7 में 2 का रेशियो, 2/5 गुणे 100, 5 दूनी 10, सर 40 आ रहा है। खत्म। आगे बढ़ते हैं। 36 संख्याओं का औसत 50 है, यानी प्रत्येक संख्या में से एक संख्या टी घटा दे तो औसत 27 हो जाता है। मैंने 50 बार बताया। इसमें से टी घटाने पर औसत 27 हो रहा है, इसका मतलब 27 23 घटाया होगा तभी 27 हो रहा है। पुराना सवाल है। टी की वैल्यू कितनी है, 23। खत्म हो गया सवाल। 50 बार बताया जी मैंने सवाल आप लोगों को, है ना। बहुत सरल सवाल होता है, खाली टीवी देके तुमको कंफ्यूज कर देगा। प्रिंस रमन से 3 गुना अच्छा कारीगर है। ओके ये एफिशिएंसी होगी मेरी। और इसलिए भाई एक काम को रमन से 28 दिन कम में पूरा कर सकता है। टाइम 28 दिन कम में पूरा कर सकता है, तो एक रेशियो की, 2 रेशियो की वैल्यू 28, एक रेशियो की वैल्यू 14। तो प्रिंस उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 14 दिन में। टोटल वर्क निकाल लो, 3 गुणे 14। वे दोनों उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 4 से भाग करना है। 4 दिन 28 चौथी 42, 42/4, 2 दूनी 4, 2 10.5 आएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। 50 बार कराया ये सवाल, जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि स्ट्रीम में गड़बड़ हो गया था। ठीक, इसको भी आप होमवर्क करेंगे, घर से करना है और इसका आंसर कमेंट में बताना है। होमवर्क क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हो गए आपके, 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, दोनों आपको कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कराया ना, तो थोड़ा सपोर्ट दिखा दो यार, लाइक कर दो। ठीक, कभी कभी दिन बेकार चला जाता है। ठीक, पहले क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, फिर इंटरनेट चला गया। ठीक, अब मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। अब मैं फिर जब देखो इंटरनेट कनेक्शन जब जुड़ेगा तब इस वीडियो को डाल पाऊंगा। हालांकि ट्राई करूंगा कि अभी जल्दी ही डाल दूंगा, किसी से दोस्त वगैरह से वाईफाई लेके इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज आप डिस्टर्ब हो गए होंगे और आपसे ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हूँ क्योंकि मेरी भी मेहनत लगी है, समझ सकते हैं आप। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता है तो इसको नोट कर लेना। ठीक, अगर आपको नहीं पता है तो इसको नोट कर लेना। 3/4 और भुजा कितनी मेरी, 10 गुणे 10। काट लीजिए, 2 बार कटेगा, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। अगर किसी को 11 का नियम नहीं आता है तो नहीं निकाल पाएगा। मैंने क्या बताया था, सम स्थानों पे अंकों का योग माइनस विषम स्थानों पे अंकों का योग। सर सम स्थान पर 3 है, 5 है, 4 है, कितना हो गया, सम स्थानों पर अंकों का योग 3 + 5 + 4 माइनस, सर विषम स्थानों पर अंकों का योग, विषम स्थान पर जे है, जे है और जे है, विषम स्थानों पर अंकों का योग सर 4 6 10 + 1 बराबर सर, बराबर सर या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। अच्छा जी, 5 4 9, 9 3 12, 12 - 10 माइनस का 1। सर 2 - a बराबर क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। सर ऐसा क्या घटाऊं, a की वैल्यू मैं 2 ही रख सकता हूँ, तो ही 0 आएगा मेरा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी।
देखो इसमें दिख भी रहा था, ठीक, बनाने वाले ने गड़बड़ी कर दी। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति को 2860 रुपए में एक पुस्तक बेचने पर 35% की हानि होती है, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे पुस्तक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 100 की चीज को 35% हानि में बेची जाती है तो 65 में बेच रहा हूँ, यानी 65 की वैल्यू कितनी है? 2860। 20% का लाभ कमाना है, यानी 20% का लाभ कमाना है तो 100 की चीज को 120 में बेचना होगा, यानी 120 रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है। सर एक रेशियो की वैल्यू 2860 बटे 65, 120 रेशियो की वैल्यू चाहिए, 120 से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, 5 का 5, 5 दिया 15, ठीक, 5 दिया 15, देखो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, काटते हैं, देखो 13 से कटेगा क्या? 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 कट गई। 24 गुणे सर 22 गुणे 10 आ रहा है, और मैंने कितनी बार बताया 11 का मल्टीप्लाई है तो उसको तोड़ लिया करो, 2 गुणे 11 गुणे 10, 24 का दुगुना 48, 48 गुणे 11 गुणे 10, सर इससे इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, 4 इधर 8 इधर, 8 4 12, एक को इधर भेज दिया, 528 और एक 0, 5280 आंसर आ गया। कौन सा है? जे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आखिरी क्वेश्चन आज का, एक शर्ट $40 में 20% की हानि पर बेचेगी, फिर से पिछला, अभी पिछला ही कराया क्वेश्चन, यानी 80% पर बेची गई होगी तो ही 40 डॉलर की वैल्यू है। शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अरे यार 100 की चीज को 20% कम करने में बेच रहे हैं, 80 में बेच रहे हैं, तो क्रय मूल्य तो मेरा 100 है, 100 की वैल्यू पूछिए, एक रेशियो बराबर 40/80 और 100 की पूछी है, दोनों तरफ 100 से गुणा कर दीजिए, 40 का दुगुना 80, 50, शर्ट का क्रय मूल्य कितना था? $50। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। यार देखो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से पहले दिमाग खराब हो गया था, स्टार्टिंग में एक आध क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था, ठीक, कहीं और दिमाग था और इंटरनेट चला गया था, तो आज के लिए माफ़ करना, कल से कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं पूरा ट्राई करूँगा, क्यों? क्योंकि टेक्निकल चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। तो यार वीडियो को अगर लाइक कर देंगे ना, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि आधी वीडियो उधर हो चुकी है, आधी वीडियो इधर हो चुकी है, इसलिए मैंने इसका रिकॉर्ड करना पड़ा। मैंने लगे हाथ रिकॉर्ड कर ही दिया है, क्योंकि मुझे पता है अभी ये सॉल्व होगा नहीं, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कल से हम लोग टाइम से मिलेंगे, इसी 11 बजे हमारी टाइमिंग है, ठीक है, 11 बजे, सुबह 11 बजे हमारी टाइमिंग है। अगर बाई चांस कभी मैं लाइव नहीं भी आ पाता हूँ 11 बजे, तो 11 बजे आपकी वीडियो आ जाएगी, 11 बजे आपकी वीडियो हो जाएगी। अगर आप नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन तो जरूर ही दबाना है, ठीक। कितने बजे वीडियो आएगी मेरी? 11 बजे। और एक वीडियो मैं और डालने वाला हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि मॉक्स में स्कोर क्यों नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा तो बढ़ कितने रहे, जिसके भी 90 से 110 के बीच में आ रहा है ना, मस्ट है, सभी लोगों के लिए मस्ट है, जिसके आ भी रहे ना वो भी देखना कि यार वो स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक, जल्दी डालूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच, अपना सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है भैया। इंटरनेट चला गया, मेरी गलती नहीं है।